इंडियन जियोग्राफी, भारत का भूगोल। इंडियन जियोग्राफी। इंडिया इज़ द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया इज़ द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विथ एन एरिया ऑफ 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, which is 2.42% of the world area. 2.42% of the world area. India is the second most populous country in the world with a population of 1.21 billion, which is 17.44% of the world. India's population are 17.44% of the total population of the world. Indian subcontinent is located in the northern and eastern hemisphere. Indian subcontinent is located in the northern and eastern hemisphere. India share longest boundary with Bangladesh. India share longest boundary with Bangladesh with 4,9600 kilometer. 4,9600 kilometer. Following by China 3,488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर. फॉलोड बाय चाइना. पाकिस्तान 3,323 किलोमीटर. पाकिस्तान 3,323 किलोमीटर. पाकिस्तान 3,323 किलोमीटर. नेपाल 1751 किलोमीटर. म्यांमार 1643 किलोमीटर. भूटान 699 किलोमीटर एंड अफगानिस्तान 106 किलोमीटर. In India, the Tropic of Cancer is 23.5 degree north latitude, passes through 8 states: गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम. तो 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, passes through 8 states: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम. आइसलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इन द बे ऑफ बंगाल. लक्षद्वीप, अमनदीप, मिनिकॉय इन द अरेबियन सी. How many island India have? Iceland names, Iceland and their place. Islands, Andaman and Nicobar Islands in the Bay of Bengal. तो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड बे ऑफ बंगाल में है. लक्षद्वीप, अमानदीप एंड मिनिकॉय इन द अरेबियन सी. ओशियन. India lies midway between the Far East and Middle East. The Trans-Indian Ocean routes connecting the industrially developed countries of Europe in the west and the underdeveloped countries of East Asia pass close by Indian subcontinent. It is surrounded by Arabian Sea in the southwest and Bay of Bengal in the southeast. India lies midway between the Far East and Far Middle East. The Trans-Indian Ocean's routes connecting the industrial developed countries of Europe in the west and the underdeveloped countries of East Asia pass close by Indian subcontinent. It is surrounded by Arabian Sea in the southwest and Bay of Bengal in the southeast. Country and border. We have India has पाकिस्तान के साथ भारत के 4 राज्य मिलते हैं. पाकिस्तान के साथ भारत के साथ कौन कौन से मिलते हैं? 4. एक तो गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है और जम्मू कश्मीर. गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर. गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर. अफगानिस्तान के साथ सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर मिलता है. चाइना के साथ देखिए हिमाचल प्रदेश मिलता है, उत्तराखंड मिलता है, सिक्किम मिलता है, अरुणाचल प्रदेश मिलता है और JNK जम्मू एंड कश्मीर भी मिलता है. तो जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश. नेपाल के साथ देखिए, नेपाल के साथ सिक्किम मिलता है, उत्तराखंड मिलता है और उत्तर प्रदेश मिलता है और वेस्ट बंगाल मिलता है. तो नेपाल के साथ भी 5 राज्यों की सीमाएं मिलती है. कौन कौन सी? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम. भूटान के साथ 4, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश.
और बांग्लादेश के साथ 5 वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, अब बात आते हैं आगे, हाईएस्ट पीक हाइट एंड स्टेट। देखिए माउंट K2 है जो भारत में है, इसकी है 8,611 किलोमीटर, 8,611 किलोमीटर जो कि POK इंडिया में है। फिर है कंचनजंगा जो कि सिक्किम में 8,598 मीटर, इसकी मीटर नॉट किलोमीटर। तो आपसे पूछे K2 कहाँ पे है तो आप कहेंगे भारत के POK में है। कितनी है? 8,611 मीटर इसकी हाइट है। आपसे पूछे के कंचनजंगा ये कहाँ पे है तो ये सिक्किम में, और इसकी कितनी है? 8,598 किलोमीटर। सिर्फ और सिर्फ इनमें 13 किलोमीटर का ही डिफरेंस है। ठीक, फिर इसके बाद में आता है नंदा देवी। नंदा देवी ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। देखिए उत्तराखंड में हिंदू धर्म बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे होती है देवी की पूजा, तो इसलिए पर्वत का माउंटेन का नाम भी नंदा देवी रख दिया गया, जिसकी है 7,817 किलोमीटर, 7,817 मीटर, सॉरी मैं बार किलोमीटर बोल रहा हूँ। 7,817 मीटर किसकी है? नंदा देवी की, जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में है। फिर आता है सेल्टोरो कांगरी, इसकी ये कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में, और इसकी है 7,742 मीटर। फिर आता है कांगटो, ये कांगटो की है 7,090 मीटर, और ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है कांगटो। फिर रुई पुरगिल कहाँ पे है? रुई पुरगिल है हिमाचल प्रदेश में, जिसकी हाइट है 6,800 मीटर। फिर है सारामती ये कहाँ पे है? नागालैंड में है, और 3,841 मीटर इसकी हाइट है। फिर आता है संदाकफू 3,636 मीटर, हाँ कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। संदाकफू या संदाकफू ही पढ़ें आप, ठीक है। 3,636 वेस्ट बंगाल है। खयांग 3,114 मीटर, और ये कहाँ पे है? मणिपुर में है। खयांग कहाँ पे है? मणिपुर में। खयांग 3,114 किलोमीटर कहाँ पे है? मणिपुर में है। फिर आता है अनई मुद्दी, ये 2,695 मीटर कहाँ पे? केरला में। दोदवा बेटा 2,636 मीटर कहाँ पे? तमिलनाडु में। इम्पोर्टेंट फैक्ट, इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में पढ़ते हैं। लेटीट्यूड एक्सटेंट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये क्या है? लेटीट्यूडनल एक्सटेंट है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। और नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है, नॉर्थ से साउथ एक्सटेंट आपका कितना है? 3,214 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर। कहाँ से? नॉर्थ से साउथ एक्सटेंट, भारत का मतलब फैला हुआ है नॉर्थ से साउथ। कितना फैला है? 3,214 किलोमीटर। और आपसे पूछे वेस्ट से ईस्ट तो 2,933 किलोमीटर, वेस्ट से ईस्ट तो 2,933 किलोमीटर। याद रखें, इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ से साउथ पूछे तो 3,214 किलोमीटर, और वेस्ट से ईस्ट पूछे तो 2,933 किलोमीटर। लैंड फ्रंटेज कितनी है? लैंड बाउंड्री कितनी है? 15,200 किलोमीटर ओवरऑल इंडिया की लैंड बाउंड्री मिलती है, ठीक है। टोटल कोस्ट लाइन कितना है? 7,516.6 किलोमीटर टोटल कोस्ट लाइन है। आपसे पूछे सिर्फ कोस्ट लाइन कितनी है? 7200 किलोमीटर। भारत की कोस्ट लाइन 7200 के समथिंग। नंबर ऑफ स्टेट कितने हैं? 29 नंबर ऑफ स्टेट थे। यूनियन टेरिटरी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं आफ्टर बाइफरकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एंड मर्जर ऑफ दादर एंड नागर हवेली विथ दमन एंड दीव। लैंड नेगवर्स कौन कौन से हैं? देखिए पाकिस्तान में ये अपना नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान है, ठीक है, और अफ़गानिस्तान भी वहीं पे है। इसके बाद में चाइना, नॉर्थ में अफ़गानिस्तान है। चाइना कहाँ पे है? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में चाइना है। नेपाल नॉर्थ में है। भूटान नॉर्थ में है। बांग्लादेश है ये अपना ईस्ट में, और म्यांमार है अपना ईस्ट में।
तो भारत के लैंड नेबर कौन कौन से हैं? देखिए पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, भूटान है, बांग्लादेश है, इसके बाद में म्यांमार है। पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। इसके बाद में और कौन सा है? 3 चाइना है, 3 2 5 6। इसमें कितने दिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कौन सा भूल गए थे हम? देखिए पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। ठीक है। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है? गुजरात की है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, 2600 कुछ किलोमीटर है ये। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है? गुजरात की है। एक्टिव वोल्केनो बैरन आइसलैंड है जो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में है। ठीक है, जो कि एक्टिव सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव वोल्केनो माने सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है। साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, साउथर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट है, और इसे पिग्मेलियन पॉइंट है या ग्रेट निकोबार भी कहते हैं। साउथर्न मोस्ट टिप कौन सी है? कन्याकुमारी है। साउथर्न मोस्ट टिप कौन सी है? कन्याकुमारी है। नॉर्थ मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल है। ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट घोर मोटा है। ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किबीथू। किबीथू का है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। किबीथू ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। अब आती है भांगर। देखिए भारत में मिट्टियाँ कैसी हैं? भांगर और खादर हैं। भांगर मिट्टी किसे कैसे हैं? दीज आर लो प्लेन्स फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एल्यूवियम। ये एल्यूवियम मिट्टी से बने हुए होते हैं भांगर मिट्टी। खादर किसे कहते हैं? द डिपोजिट ऑफ फ्रेश एल्यूवियम। नई जो एल्यूवियम लाई जाती है किसके द्वारा छोड़ी जाती है? एवरी ईयर, हर साल, ब्रोड बाय द हिमालयन रिवर्स मेक दिस बेल्ट ऑफ नॉर्थर्न ईस्ट। तो जो हिमालयन रिवर होती हैं वो एलुवियम को लाती हैं और डिपॉजिट कर जाती हैं, जिससे ये खादर भूमि बनती है, खादर लैंड बनती है। दिस बेल्ट इन खादर, दिस बेल्ट एंड इन तराई। ये खादर में समाप्त होती है, तराई में होती है। मतलब बेल्ट से मतलब है ऐसी, ये इतने क्षेत्र में मान लो है ये खादर, तो ये खादर बेल्ट हो गया। ठीक है, ऐसा है। तेरई और भावर में क्या हो? तेरई इज अ ब्रॉड लॉन्ग जोन साउथ ऑफ भावर प्लेन। ठीक है। भावर इज अ लॉन्ग नैरो प्लेन अलोंग द फुट हिल्स। इट इज मार्सी डैम्प एरिया कन्वर्ट विथ थिक फॉरेस्ट। इट इज पेबल स्टडीड जोन ऑफ पोरस बेड्स। It is 20 to 30 kilometer wide. It is 9 to 6 kilometer wide. It is suitable for agriculture. It is suitable for agriculture. दोनों ही एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल हैं। अब आती है दोआब। ठीक है, दोआब। दोआब रीजन, वेस्ट दोआब, दोआब रीजन कौन कौन से हैं? ये दोआब रीजन कौन कौन से हैं? दोआब, दोआब रीजन, दोआब और उनका क्षेत्र। वेस्ट दोआब कहाँ पे? बिटवीन ब्यास एंड सतलज रिवर। ठीक है। बारी दोआब बिटवीन ब्यास एंड रवि। रेचना दोआब बिटवीन रवि एंड चेनाब। देखिए मतलब इनसे याद कीजिए। देखिए वेस्ट दोआब, ब्यास एंड सतलज। देखिए कैसे याद करोगे? बी आई से ब्यास है और एस टी से सतलज है। बी आई से ब्यास है और एस टी से सतलज है, तो बेस्ट और सतलज, तो बेस्ट और सतलज दोआब। ठीक है। अब देखिए बारी दोआब, ब्यास से बारी, बी से बारी और यहाँ पे आर से रवि, तो बारी दोआब किससे? ब्यास एंड रवि से है। ठीक है। रेचना दोआब, देखिए रेचना दोआब आर फॉर रवि और चेना मतलब चेनाब, तो रेचना दोआब रवि एंड चेनाब। अब देखिए चज दोआब, देखिए चज दोआब, देखिए चिनाब एंड झेलम, तो चिनाब एंड झेलम से चज दोआब, चिनाब एंड झेलम, जे फॉर झेलम, चज दोआब। इसी नाम में ही छुपा है।
जैसे सिंध सागर दोआब, तो सिंध सागर दोआब, तो सिंध से तो आपको पता ही चल रहा है सिंधु, और फिर झेलम याद कर लेना। तो सिंध सागर दोआब सिंधु एंड झेलम से है, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट, देखिए ईस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट, स्मूथ आउटलाइन, और वेस्टर्न कोस्ट कौन सा होगा, डिसेक्टेड आउटलाइन। ईस्टर्न कोस्ट ऑक्यूरेंस ऑफ डेल्टास, देखिए ईस्टर्न कोस्ट कैसे बना और वेस्टर्न कोस्ट कैसे बना ये हम समझते हैं। स्मूथ आउटलाइंस हैं ईस्टर्न कोस्ट की, डिसेक्टेड आउटलाइंस हैं वेस्टर्न कोस्ट की। ईस्टर्न कोस्ट की ऑक्यूरेंस ऑफ डेल्टास, डेल्टा के बनता है ऑक्यूरेंस ऑफ एस्टूरीज, यहाँ पे एस्टूरीज बनती हैं। ब्रॉड है, ईस्टर्न कोस्ट ब्रॉड है, ठीक है, चौड़ा है, और वेस्टर्न कोस्ट नैरो है, सकड़ा है। लॉन्ग रिवर्स, ईस्टर्न कोस्ट में लॉन्ग लंबी नदी है, वेस्टर्न कोस्ट में स्मॉल रिवर्स है। वेस्टर्न कोस्ट में क्या है, स्मॉल रिवर्स है। फिर इसके बाद में ये हो गया अपना, फिर इसके बाद में आता है ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट की होती है स्मूथ लाइन, वेस्टर्न कोस्ट की होती है डिसेक्टेड लाइन। ईस्टर्न कोस्ट में डेल्टा बनता है और वेस्टर्न कोस्ट में एस्टूरीज बनती हैं। ईस्टर्न कोस्ट ब्रॉड है, वेस्टर्न कोस्ट नैरो है, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट में लॉन्ग रिवर बहती है, वेस्टर्न कोस्ट में स्मॉल रिवर बहती है। ये कुछ डिफरेंस है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, ठीक है। एंड ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट में, ठीक है। अब ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट बटा, अब ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट का डिफरेंस पढ़ते हैं हम, ठीक। तो देखिए ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, लोकेटेड ईस्ट टू डेक्कन प्लेटू। ईस्टर्न घाट कहाँ से कहाँ तक है, लोकेटेड ईस्ट टू डेक्कन प्लेटू, ईस्ट से डेक्कन प्लेटू तक। और वेस्टर्न घाट कहाँ से कहाँ तक है, लोकेटेड वेस्ट टू डेक्कन प्लेटू, ठीक है, वेस्ट से डेक्कन प्लेटू तक। दे आर पैरेलल टू ईस्ट कोस्ट, जो ईस्टर्न घाट हैं दे आर पैरेलल टू ईस्टर्न कोस्ट, ये ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल हैं। जो ईस्टर्न घाट हैं ये ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल हैं, ठीक है। जैसे कोरोमंडल कोस्ट, नॉर्थन सरकार कोस्ट, ये सब क्या है, ईस्टर्न कोस्ट हैं, ठीक है। और वेस्टर्न कौन कौन से हैं, दे आर पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट, ये वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल हैं। जैसे कि कोंकण, ये महाराष्ट्र साइड, कोंकण, कन्नद और मालाबार, ठीक है। अब ईस्टर्न कोस्ट में कौन कौन सी नदियाँ हैं, महाबरी, गोदावरी, महाबरी, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा एट्सेट्रा। रिवर्स आर ड्रॉन इन दिस लैंड फॉर्म्स, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट में कौन कौन सी हैं, नर्मदा, वेस्टर्न घाट में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं वेस्टर्न घाट में, देखिए इसको हटाते हैं पहले। वेस्टर्न घाट में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, नर्मदा, तापी, साबरमती, माही। रिवर्स आर ड्रॉन इन दिस लैंड। जिंदाबाग विथ एन एडिट, जिंदागड़ा विथ एल्टीट्यूड ऑफ 1690 मीटर इज द हाईएस्ट पीक। अनईमुद्दी विथ एन एल्टीट्यूड ऑफ 2695 मीटर इज द हाईएस्ट पीक। देखिए ईस्टर्न कोस्ट में जो जिंदागड़ा है ना, जिंदागड़ा ये हाईएस्ट पीक है 1690 मीटर के साथ, और अनामुद्दीन जो है ना वो वेस्टर्न कोस्ट में 2695 मीटर के साथ हाईएस्ट। टाउन और रिवर, कौन सा टाउन किस रिवर पे है, जमशेदपुर कौन सी रिवर पे है, स्वर्णरेखा पे है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे हैं। कानपुर गंगा नदी के किनारे है कानपुर। सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। सूरत ताप्ती, देखिए सूरज क्या होता है, ताप होता है सूरज में, तो सूरज किस नदी के किनारे है, ताप्ती नदी के किनारे है। फिरोजपुर किस नदी के किनारे है, सतलज के है। इलाहाबाद, अब ये तो पता ही है सबको, इलाहाबाद जो है ना एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना नदी, इसलिए उसे प्रयागराज कहते हैं, ठीक है। वाराणसी कहाँ पे है, गंगा नदी के किनारे है वाराणसी। हरिद्वार कहाँ पे है, गंगा नदी के किनारे है। हरिद्वार और वाराणसी ये दोनों याद रखें कहाँ पे हैं, गंगा नदी के किनारे।
बद्रीनाथ कहाँ पे है? अलकनंदा पे है। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? अलकनंदा। लुधियाना सतलज नदी के किनारे है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। अभी मंदिर बन रहा था राम जी का, तो इस सरयू नदी की वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि नीचे मिट्टी मजबूत नहीं थी और राम मंदिर को 1000 साल की उम्र से भी ज़्यादा का बनाया जा रहा है। तो फिर यहाँ पे TCS और कई कंपनियों ने फिर सरयू नदी का कुछ हल निकाला इस प्रॉब्लम। अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे है। अहमदाबाद साबरमती के किनारे है, ठीक है। और पटना गंगा नदी के किनारे है। पटना कहाँ पे है? गंगा नदी के किनारे। देखिए पटना की जब मिर्ची लगती है, पटना की जब मिर्ची लगती है तो गंगा के पानी से ही पटना की जब मिर्ची से मुंह जलता है तो गंगा की पानी से ही शांति मिलती है। पटना की जब मिर्ची लगती है तो गंगा में नहाना पड़ता है। पटना की जब मिर्ची लगती है तो गंगा के पानी से ही बुझती है। कोटा चंबल नदी के किनारे है। कोटा चंबल नदी के किनारे है, ठीक है। जबलपुर, देखिए कोटा में क्या होते हैं, कोटा में जो होते हैं ना, आजकल कोचिंग बच्चों को लूट रही हैं, डाकू का काम कर रही हैं। कोटा की कोचिंग बच्चों को लूट कर डाकू का काम कर रही हैं। और डाकू कहाँ होते थे? चंबल के, नहीं कहते चंबल का डाकू, तो चंबल में डाकू होते थे। जबलपुर किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है, मध्य प्रदेश में। पणजी, ये पणजी कहाँ पे है? गोवा की राजधानी पणजी है। ये कहाँ पे है? मांडवी नदी के किनारे, मांडवी नदी के किनारे। उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे है, क्षिप्रा नदी के किनारे। गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। गुवाहाटी कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। गुवाहाटी कहाँ पे है? ब्रह्मा नदी के किनारे है। गुवाहाटी कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। और उज्जैन छपरा ये तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है, ठीक है। कटक कहाँ पे है? महानदी के किनारे है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। देखिए हैदराबाद में रहते हैं ज़्यादातर मुल्ला, मतलब एक समझाने का बात कर रहा हूँ, मुसलमान, ठीक है। तो ये मुसलमान से याद रखें, मूसी और मुसलमान। तो हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी, ठीक है। मौलानाओं का नगर हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी। नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी। नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी। और लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती। देखिए गोमती देवी का पुत्र योगी राज कर रहा है उत्तर प्रदेश पे लखनऊ से, तो लखनऊ गोमती, ठीक। अब वाटरफॉल्स और उनकी हाइट, देखिए कुचिकल वाटरफॉल है, 455 किलोमीटर इसकी हाइट है, ठीक है। और ये किस नदी पे है? बरही नदी पे है। और ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो याद रखें कि कुचिकल जो वाटरफॉल्स है ये है 455 किलोमीटर, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है यार, कहीं मीटर तो नहीं है। क्यों 455 किलोमीटर ऊंचे से कोई झरना, मतलब समझ रहा है, बहुत बड़ी बात है ये। तो फिर तो एक बार हम क्रॉस चेक करते हैं क्या ये सही लिखा है अथवा नहीं लिखा है। तो हम एक बार क्रॉस चेक करेंगे, इसको ज़रूरी है क्रॉस चेक करना। तो जब तक आप दूसरा देखें मैं यहाँ पे एक किताब में चेक करता हूँ। तो फिर है जोग गरोस्पा, जिसे जोग या गरोस्पा भी कहते हैं, यह कहाँ पे है? हाँ देखिए ये मीटर में ही है शायद मेरे हिसाब से, हाँ। तो देखिए जोग गरोस्पा साबरमती नदी, और हमको कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हमें शिव समुद्रम 90, ये मीटर है दोस्तों, ये किलोमीटर धोखे से लिखा गया है, वही मैं बोल रहा हूँ। किलोमीटर तो बहुत बड़ा होता है, ये 100% मीटर ही होगा, ठीक है। याद रखें मीटर में ही होगी ये दूरी, डिस्टेंस। तो कुचिकल जो है ना 455 मीटर हाइट है इसकी, किस नदी पे है? बराही नदी पे है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है। जोग जिसे गरोस्पा, जोग या जिसे गरोस्पा भी कहते हैं, ये कहाँ पे है? इसकी कितनी है? 200 मीटर इसकी हाइट है, 260 मीटर। और ये कहाँ पे है? शरावती नदी पर है, और ये भी कर्नाटक में है। तो जोग
या गरोस्पा या कुचिकल, ये कहाँ पे, कुंचिकल, ये कर्नाटक में है, ठीक है। और रकीम कुंड ये कहाँ पे, 168 मीटर इसकी हाइट है। ये है गेघट रिवर पर, और ये बिहार स्टेट में आता है। कौन सा, रकीम कुंड। और चचई जो है ना, ये चचई इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश में बहुत पूछा जाता है। जो चचई है ना, ये चचई 127 मीटर इसकी हाइट है, और ये बीहड़ नदी के पे है, और ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। केवती 98 मीटर इसकी हाइट है, ये महानदी मध्य प्रदेश में है। शिवा समुद्रम ये 90 मीटर इसकी हाइट है, और ये कावेरी नदी कर्नाटक में है, ठीक है। कावेरी नदी कर्नाटक में है। यही इम्पोर्टेंट थे तो हमने डिस्कस कर लिए। अब आता है नेम ऑफ लेक, स्टेट इम्पोर्टेंट फैक्ट, ठीक है। चलिए, नेम ऑफ लेक, चिल्का लेक कहाँ पे, उड़ीसा में है। इट इज़ अ सैलाइन एंड लगून लेक, लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया। चिल्का लेक जो है ना, ये उड़ीसा में है। ये भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का लेक, और ये जो कि एक लगून सैलाइन मतलब लवणीय एंड लगून लेक है, और एक लगून लेक है। कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में है, यह फ्रेश वाटर लेक है। कोलेरू लेक कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है, जो कि मीठे पानी फ्रेश वाटर की एक झील है, कोलेरू लेक। लोकटक लेक मणिपुर में है। इट इज़ फ्रेश वाटर लेक हैविंग इनलैंड ड्रेनेज इन मणिपुर, ठीक है। लोकटक लेक कहाँ पर है, मणिपुर में है। लोनार लेक ये महाराष्ट्र में है। लोनार लेक इट इज़ मेट्रोइड क्रिएटर लेक। देखिए, लोनार जो लेक है ना, इसे ऐसा माना जाता है कि जो उल्का पिंड थे ना, उसके पृथ्वी से टकराने से जो गड्ढा हुआ, वहाँ वो गड्ढे में पानी भरने लगा, उसे ही उस झील को ही हम कहने लगे लोनार लेक, ठीक है। तो लोनार लेक कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। इट इज़ मेट्रोइड क्रिएटर लेक इन बुल्धाना एरिया ऑफ महाराष्ट्र। द वाटर इज हाईली चार्ज विथ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड। पेंगोंग लेक जम्मू एंड कश्मीर में है। पेंगोंग लेक कौन सी, पेंगोंग लेक कौन से में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। इट इज़ सोल्टी लेक ये खारे पानी की झील है। पुलिकट लेक ये तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर है। पुलिकट लेक कहाँ पे, पुलिकट जो लेक है, पुलिकट लेक ये तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर है। इट इज़ सलाइन एंड लगून लेक। सांबर लेक ये राजस्थान में है। सांबर लेक, देखिए सांभर जो डिश होती है राजस्थान में फेमस है। मान लो सांभर जो डिश है वो राजस्थान में फेमस है, तो सांभर झील भी कहाँ पे होगी, राजस्थान में ही होगी। इट इज़ अ सैलो लेक विच इज सैलाइन लोकेटेड नियर जयपुर, ठीक है। इसके बाद में आता है तोसो मोरी लेक ये जम्मू एंड कश्मीर में है। त्योसो इसे हिंदी में ऐसे लिखेंगे, त्योसो आदाता और ऐसा तोसो, ठीक है। त्योसो मोरी लेक ये कहाँ पे है, आपकी जम्मू एंड कश्मीर में है। इट इज़ सॉल्टी लेक। बेमनाड ये इम्पोर्टेंट है, पूछता है बेमनाड लेक। तो बेमनाड लेक कहाँ पे है, ये आपकी केरला में है बेमनाड। इट इज़ अ लगून लेक। बूलर एंड डल लेक ये जम्मू एंड कश्मीर में है। बूलर एंड डल लेक, ये बूलर लेक वॉज क्रिएटेड ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ से ये बूलर लेक बनी है, ठीक है। तो याद रखें बूलर लेक, ठीक है। और चिल्का जो है सबसे बड़ी झील है भारत की, ठीक है, जो कि उड़ीसा में है। फिर अब आता है नेम ओरिजिनेट फ्रॉम एंड फॉल्स इनटू, ठीक है। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे गिरती है, ठीक है। कौन सी नदी का उद्गम और समाप्ति स्थान। तो देखिए, गंगा नदी जो है ना, ये कंबाइंड सोर्स, ये मतलब कोई इसका फिक्स सोर्स नहीं है, कंबाइंड सोर्स से निकलती है, और ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सतलज नदी जो है ये मानसरोवर सतलज नदी जो है ना, सतलज नदी इधर आ, हाँ, ये जो सतलज नदी है ना, कौन सी नदी, सतलज नदी, ये मानसरोवर रकास लेक से निकलती है। रकस लेक से निकलती है, ये चिनाब में जाके मिल जाती है सतलज नदी। इंडस जो नदी है, इंडस नदी
ये आपकी मानसरोवर लेक से ही निकलती है, मानसरोवर लेक के पास से निकलती है और ये अरब सागर में जाके मिल जाती है। ठीक है, आपकी इंडस रिवर ये कहाँ से निकलती है, नियर मानसरोवर लेक, और ये कहाँ पे मिल जाती है, ये भी अरेबियन सी में मिल जाती है, इंडस। रावी नदी ये कुल्लू हिल नियर रोहतांग पास कुल्लू हिल रोहतांग पास के पास कुल्लू हिल से निकलती है रावी नदी, और ये चेनाब में मिल जाती है। ब्यास नदी जो है ना, ये रोहतांग पास के से निकलती है और सतलज में मिल जाती है। ठीक है, झेलम नदी ये बेरी नगर इन कश्मीर से निकलती है और चेनाब में मिल जाती है। यमुना नदी जो है ना, यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। चंबल नदी जो है ना, ये सिंगार चोरी पीक विंध्यान सिंगार चोरी हिल से निकलती है, चोटी से निकलती है सिंगार चोरी, और ये या विंध्यान एस्कार्पमेंट और यमुना में मिल जाती है। घग्गर जो है वो मतस्तुंग ग्लेशियर से बनती है और गंगा में मिल जाती है घग्गर। और कोसी ये गोसेन धाम पीक के पास से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। बेतवा जो है विंध्याचल पर्वत से निकलती है और यमुना में मिल जाती है। सोन अमरकंटक से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नियर मानसरोवर लेक से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है और गल्फ ऑफ खम्बात में मिल जाती है। ताप्ती बैतूल डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश से निकलती है और गल्फ खम्बात की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, महानदी रायपुर डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। लूनी नदी अरावेल से निकलती है और रन ऑफ कच्छ में जाके गिर जाती है। अरावलीस से निकलती है। लूनी नदी किससे निकलती है, अरावली पर्वत श्रेणी से या अरावलीस से निकलती है और ये रन ऑफ कच्छ में जाके गिर जाती है, ख़त्म हो जाती है। घग्गर हिमालय से निकलती है और नियर फतेहाबाद के समीप ये ख़त्म हो जाती है, गिर जाती है। साबरमती जो है मेवार हिल अरावली से निकलती है और गल्फ ऑफ खम्बात में गिरती है। कृष्णा वेस्टर्न घाट से निकलती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। गोदावरी नासिक डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र से निकलती है, बे ऑफ बंगाल में जाती है। कावेरी ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट से निकलती है, बे ऑफ बंगाल में जाती है। तुंगभद्रा वेस्टर्न घाट से निकलती है और कृष्णा में जाके मिल जाती है। तो हमने पढ़ा नदी का ओरिजिन कहाँ से हुआ और वो किस में जाके गिरी। ठीक है, अब आता है प्रोजेक्ट रिवर पर्पस एंड बेनिफिशियरी स्टेट्स। ठीक है, तो देखिए भागर नागल प्रोजेक्ट जो है ना, भागर नागल प्रोजेक्ट ये सतलज नदी पर है। किसके लिए बनाया गया है, विद्युत और सिंचाई के लिए, पावर एंड इरिगेशन के पर्पस से बनाया गया है। ये इससे कौन कौन से राज्य को फ़ायदा है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड राजस्थान। ठीक है, फिर आता है दामोदर बेली, ये दामोदर रिवर पर है। पावर इरिगेशन एंड फ्लूड कंट्रोल के लिए बनाया गया है दामोदर बेली प्रोजेक्ट जो है। ठीक है, ये झारखंड एंड वेस्ट बंगाल शेयर्ड बाय मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश के द्वारा दामोदर बेली। फिर आता है हीराकुंड जो रिवर प्रोजेक्ट है वो महानदी पे है, पावर और इरिगेशन के पर्पज़ से बनाया गया है और उड़ीसा में है। ठीक है, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तुंगभद्रा नदी पर है और पावर और इरिगेशन के पर्पज़ से बनाया गया है, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक में है। ठीक है, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है, पावर एंड इरिगेशन के पर्पज़ से आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना का साझा प्रोजेक्ट। गंडक रिवर प्रोजेक्ट जो है गंडक नदी पर है, पावर एंड इरिगेशन पर्पज़ से बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड नेपाल का है कौन सा, गंडक रिवर प्रोजेक्ट। तो आपसे बोले ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिस पर भारत और नेपाल दोनों का जॉइंट वेंचर है, वो है गंडक प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके बाद में आता है कोसी प्रोजेक्ट, ये कोसी नदी पर है।
फ्लूड कंट्रोल पावर एंड इरिगेशन, फ्लूड कंट्रोल पावर एंड इरिगेशन, और ये बिहार में है कम्प्लीटली। फिर आता है फारक का प्रोजेक्ट। फारक का प्रोजेक्ट है गंगा भागीरथी रिवर पर पावर इरिगेशन एंड अवॉइड अक्यूमुलेशन टू स्लेट टू इम्प्रूव नेविगेशन, ये वेस्ट बंगाल में। बेस्ट प्रोजेक्ट ये ब्यास नदी पर है। ब्यास प्रोजेक्ट ब्यास नदी पर ही होगा। इरिगेशन एंड पावर पर्पस के लिए है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट, राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट, ये सतलज, ब्यास एंड रावी 3 नदियों पर है। इरिगेशन के लिए राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा, इन 3 राज्यों को इससे फ़ायदा है। चंबल प्रोजेक्ट, ये चंबल नदी पर है। पावर एंड इरिगेशन के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान इसके लाभदायक हैं, बेनिफिशियरीज हैं। काकरापारा, काकरापारा प्रोजेक्ट, ये ताप्ती नदी पर है। सिंचाई के लिए गुजरात, ठीक है। उकई प्रोजेक्ट, ये ताप्ती नदी, पावर इरिगेशन गुजरात, ठीक है। तवा प्रोजेक्ट, ये तवा डैम, तवा जो है ना, ये तवा नर्मदा नदी पर है। इरिगेशन के लिए बनाया गया मध्य प्रदेश। पूचमपद प्रोजेक्ट, ये गोदावरी नदी, इरिगेशन तेलंगाना। माला प्रभा प्रोजेक्ट, ये महाप्रभा नदी पर इरिगेशन के लिए कर्नाटक, ठीक है। दुर्गापुर बैरेज, ये दामोदर नदी पर इरिगेशन एंड नेविगेशन के लिए वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। फिर इसके बाद में आता है महानदी डेल्टा प्रोजेक्ट, ये महानदी पर इरिगेशन उड़ीसा, ठीक है। फिर आता है इडुक्की प्रोजेक्ट। इडुक्की प्रोजेक्ट कहाँ पे? पेरियार हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी केरला। इडुक्की प्रोजेक्ट पेरियार में है, ठीक है। पेरियार कहाँ पे? केरला में। और किसके लिए है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर्पस के लिए। कोन्या प्रोजेक्ट कोन्या में है, किसके लिए? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर्पस के लिए है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। रामगंगा मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, ये चिसोट स्ट्रीम नियर काला, ठीक है। पावर एंड इरिगेशन उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। माटाटिला प्रोजेक्ट, माताटिला प्रोजेक्ट कहाँ पे है? बेतवा नदी पर है, ठीक है। और ये मल्टीपर्पस पावर एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट है। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जॉइंट वेंचर है और इन्हें फ़ायदा मिलेगा। ये आता है तेहरी डैम। तेहरी डैम ये किस पे है? भागीरथी नदी पर है, ठीक है। तेहरी डैम किस नदी पे है? भागीरथी नदी पे है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पर्पस है और कम्प्लीटली उत्तराखंड में है तेहरी डैम, ठीक है। रिहांड स्कीम ये रिहांड नदी पर है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए है और उत्तर प्रदेश है, ठीक है। कुंदा प्रोजेक्ट, ये आपका कुंदा रिवर पर है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन के लिए है और ये तमिलनाडु में इसका बेनिफिशियरीज है, ठीक है। तमिलनाडु इसका बेनिफिशियरीज। हम इसको करते हैं थोड़ा साइड बोर्ड। तुझे हम क्या जाने। ऐसे में ही काम चलाना पड़ेगा आप लोगों को, वो नहीं हो रहा है, मैंने करके देख लिया।
तो देखिए यहाँ पे समझिए क्या हो गया भाई। तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपिक ऑफ बोर्गन ट्रॉपिक ऑफ बोर्गन ट्रॉपिक ऑफ बोर्गन ये रेनफॉल है, ये 250 मीटर से ट्रॉपिक ऑफ बोर्गन में जो रेनफॉल है ना ये 250 सेंटीमीटर से कम होती है। टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री रहता है और ह्यूमिडिटी 80% से ज़्यादा रहती है। तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं और लंबे लंबे पेड़ होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन सी इम्पोर्टेंट स्पीसीज रहती हैं, ये यहाँ पे रहती हैं मैसा, धूप, वाइट सेडार, जामुन, बैम्बू, अगर एंड होपिया। और फाउंडेन एरिया ये कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। अब देखिए थोड़ा एडजस्ट करें, वीडियो थोड़ा ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकली है इसलिए प्रॉब्लम हो रही। ट्रॉपिक सेमी एवरग्रीन, ठीक है। ट्रॉपिक सेमी एवरग्रीन रेनफॉल होती है 200 से 250 सेंटीमीटर से भी कम, 200 से 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा। और यहाँ ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन में 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। और ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन क्या होता है, सेमी एवरग्रीन में रेनफॉल 200 से ज़्यादा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। टेम्परेचर 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और ह्यूमिडिटी 80% होती है। एवरग्रीन मिक्स्ड डेसिडुअस हाइट 24 to 36 मीटर। सेम्यूल रोजवुड, इंडियन चेस्टनट, कुसुम मेसुआ। लोएस्ट स्लोप ऑफ ईस्टर्न हिमालयन उड़ीसा कोस्ट। फिर आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ये एरिया रिसीव रेन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून। टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी 74%। प्रेजेंस ऑफ कैनोपॉय लो वेट अबाउट 9 to 12 मीटर। खिरनी, जामुन, तामरिंड, नीम, केन, कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, ये मॉडरेट रेनफॉल 1500 से 150 से 200 सेंटीमीटर। टेम्परेचर 26 से 27 डिग्री, ह्यूमिडिटी 60% से 80%। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, ये अपनी ड्राई सीजन में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, ठीक है। साल, टीक, सैंडलवुड, चंदन, ठीक है। एबनॉय, महुआ, शीशम, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न कोस्ट प्लेन और ईस्टर्न प्लेटू में है। अब बात आती है यहाँ पर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस रेनफॉल, जहाँ 150 से भी कम हो वहाँ ड्राई डेसिडुअस, ठीक है। ड्राई सीजन, अंडरग्रोथ shrubby and grassy trees shed their leaves in the dry season. Sal, teak, खैर, पलाश, तेंदू, लॉरेल। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्टर्न घाट, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल। फिर आता है ट्रॉपिकल थ्रोनी रेनफॉल 50 से 70 सेंटीमीटर। टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी 47% से भी लेस। Trees are stoned 6 to 9 meter. Trees have long root shape, spines and glossy leaf to conserve water. Babul, acacia, खैर, खजूरी। साउथ वेस्टर्न पंजाब, वेस्टर्न हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, कच्छ एंड सौराष्ट्र। फिर आता है लिटरल मैंग्रोव, ठीक है। ये वनों के प्रकार हैं, ठीक है। और ये जो है ना, ये यहाँ पे रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। हाई वाटर सैलिनिटी है एंड एरियाज आर फ्लूडेड रेगुलरली, और एरिया में बाढ़ आती रहती है हर कभी, ठीक है। रेगुलरली ट्रीज आर एवरग्रीन ब्रीथिंग रूट्स कॉल्ड पिनेम्यूफ्रॉन्स, केओरा
आमूर, सुंदरी, अगर, भेंडी, निप्पा। डेल्टा रीजन ऑफ गंगा, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा। ठीक है। अब कौन सी मिट्टी कहाँ मिलती है ये हम जानते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे देखिए एलुवियल जो मिट्टी है ना, एलुवियल, ये आपको पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड झारखंड क्षेत्र में मिलेगी। ठीक है। कंपोजिशन इसमें क्या होता है, रिच इन पोटास एंड लाइम बट डिफिशियंट इन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। ये पोटास एंड लाइम में तो ये रिच होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस कम होता है। ठीक है। कौन सी क्रॉप उगाई या कौन सी फसल की जाती है एलुवियल सोइल पर, लार्ज वेराइटी ऑफ रबी एंड खरीफ क्रॉप सच एस व्हीट, राइस, शुगर कैन, कॉटन, जूट एटसेट्रा। फिर आती है ब्लैक सॉइल, जिसे रेगुलर सॉइल भी कहते हैं ब्लैक सॉइल को। यह आपकी होती है दक्कन प्लेटू, वैलीज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु में ब्लैक सॉइल होती है। रिच इन आयरन, लाइम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम बट लैक्स इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस। कॉटन, शुगर कैन, जोवर, तंबाकू, व्हीट एंड राइस। लाल मिट्टी कहाँ पे होती है, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ दक्कन प्लेटू, तमिलनाडु, गोवा, उड़ीसा एंड मेघालय। ठीक है। रिच इन आयरन एंड पोटास बट डिफिशिएंट इन लाइम, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस। व्हीट, राइस, कॉटन, शुगर कैन एंड पल्सेस। फिर आती है आपकी लेटेराइट, ये समिट्स ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, असम हिल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। रिच इन आयरन बट पुअर इन सिलिका, लाइम, फॉस्फोरस, पोटास एंड ह्यूमस। टी, कॉफी, रबर, कैस्यू एंड मिलेट्स। कौन से में, लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी में क्या होता है, चाय, कॉफ़ी, रबर, कैस्यू एंड मिलेट्स होती हैं। डेजर्ट किसे कहते हैं, वेस्ट एंड वेस्ट इंडिया, राजस्थान, नॉर्थ गुजरात एंड साउथर पंजाब। रिच इन soluble salt but deficient in organic matter, generally unsuitable for cultivation but with irrigation useful for cultivation of drought resistant lime, millets, barley, cotton, maize and pulses। फिर आता है माउंटेन्स, hills of Jammu and Kashmir, Uttarakhand and Assam hills, rich in iron and humerus but deficient in lime, with fertilizer, tea, fruit and medicinal plant can be grow mountain। ठीक है। फिर आता है आपका सेलाइन जैसे रे, कालार, उसार, थोर, रुकर एंड एल्काइन। सेलाइन एंड एल्काइन। ड्राइड पार्ट्स ऑफ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। मैनी सॉल्ट सच एज सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अनफिट फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए नहीं है। पीटी एंड मार्सी, केरला, कोस्टलाइन रीजन ऑफ उड़ीसा, तमिलनाडु एंड सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल, कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ soluble salts and organic matter but lack in potash and potassium, useful for rice and jute cultivation। ठीक। पढ़ चुके ये चार्ट, तो हम यहाँ से पढ़ते हैं, क्योंकि ये चार्ट में थोड़ा वो हो रहा है, हम आपको यहाँ से पढ़ाते हैं। ठीक, अब पढ़ेंगे आप यहाँ से। देखिए क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं इंडिया के। तो क्लाइमेट जो मानसून है, अ टाइप ऑफ विंड सिस्टम इन विच देयर आर ऑलमोस्ट कंप्लीट रिवर्सल ऑफ प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन। मानसून टाइप साउथ वेस्ट मानसून, जून एंड जुलाई में आता है। कौन सा मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, जून एंड जुलाई में। ठीक है। और सितंबर से दिसंबर तक नॉर्थ ईस्ट मानसून रहता है। ठीक है। और सीजन ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं, विंटर सीजन जो है ना, देखिए विंटर सीजन कब से कब तक रहता है, ये विंटर सीजन आपका रहता है विंटर सीजन, मतलब सर्दी का समय, ये आपका रहता है दिसंबर से मार्च तक। विंटर सीजन कब से कब तक रहता है, जो विंटर सीजन होता है ये आपका दिसंबर से मार्च तक रहता है। दिसंबर से मार्च तक रहता है आपका विंटर सीजन। ठीक है। मिड दिसंबर से मार्च तक। फिर इसके बाद में आता है आपका समर सीजन, ये मार्च से मई तक रहता है। मार्च अप्रैल मई, मार्च से मई तक समर सीजन रहता है। फिर आता है रेनी सीजन।
रेनी सीजन ये कब तक रहता है? जून से सितंबर तक रेनी सीजन रहता है, जून से सितंबर तक। फिर आता है सीजन ऑफ रिट्रीटिंग। सीजन ऑफ रिट्रीटिंग ये आपका मानसून अक्टूबर से दिसंबर। रिट्रीटिंग मतलब यहाँ पे सब कुछ लौट लौट के आता है, सर्दी बरसात गर्मी सा। ये मानसून अक्टूबर टू मिड दिसंबर रहता है, ठीक। साउथ वेस्टर्न मानसून जुलाई एंड जून एंड जुलाई, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून सितंबर एंड दिसंबर, ठीक है। एरिया और टाइप, एरिया एंड कैरेक्टरिस्टिक, टाइप एरिया एंड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, ठीक। थोड़ा हम कर लेते हैं इसको जूम, जिससे देखने में हो आसानी। अब पढ़ते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है ये वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न कोटलाइन प्लेन्स, पार्ट्स ऑफ असम। हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। हैवी सीजनल रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर एनुअली, मई टू नवंबर। फिर आता है ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट, मोस्ट ऑफ पेनिसुलर रीजन एक्सेप्ट लीवार्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट। ड्राई विंटर्स, एनुअल रेनफॉल वेरीज फ्रॉम 76 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर। फिर आता है ट्रॉपिकल सेमी अरिड स्टेप क्लाइमेट, ठीक है। रेन शेडो बेल्ट रनिंग साउथवर्ड फ्रॉम सेंट्रल महाराष्ट्र टू तमिलनाडु। लो रेनफॉल्स वेरीज फ्रॉम 38 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर इन टेम्परेचर फ्रॉम 20 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस। फिर आता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल स्टेप्स, पंजाब हरियाणा एंड कच्छ रण। टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम 12 डिग्री टू 35 डिग्री। फिर आता है ट्रॉपिकल डेजर्ट, ये वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ बारमर, जैसलमेर एंड बीकानेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ कच्छ। स्कैंटी रेनफॉल मोस्टली इन फॉर्म ऑफ क्लाउड बस्ट, हाई टेम्परेचर। फिर आता है ह्यूमिड सब ट्रॉपिक क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर्स, ये साउथ ऑफ हिमालय में है, मिड विंटर्स एंड एक्सट्रीमली हॉट समर्स। माउंटेन क्लाइमेट, ये माउंटेन्स रीजन अब 600 मीटर और मोर। रेनफॉल वेरीज फ्रॉम 63.5 सेंटीमीटर टू 254 सेंटीमीटर मोस्टली ड्यूरिंग साउथ वेस्टर्न मानसून, ठीक है। अब हम भारत की कुछ फसलों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, भारत की एग्रीकल्चर के बारे में। तो देखिए एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।